हाय दोस्तों, मैं आपका अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों, आज आपसे मार्केट को देखते देखते कुछ बातें करनी है। ठीक है। आज है दोस्तों 20 फरवरी 2026। दोस्तों, मैं ना एक सीरीज बनाने वाला हूँ ऑप्शंस के ऊपर। 3 मिनट्स की छोटी छोटी सीरीज होगी, उसके अंदर लेसन्स होंगे, उसकी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना। उसके अंदर ना मैं ऑप्शंस को बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा। दोस्तों, आज का जो डिस्कशन है ना हमारा, हालांकि मैं चार्ट देख रहा हूँ, कल मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी थी तो आज कॉल साइड में आनी ही थी रैली, और थोड़ी सी आई है। ठीक है। और मैं हट चुका हूँ, अभी भी चार्ट देख रहा हूँ, तो मैं आपसे ना बात करूंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात करूंगा दोस्तों। दोस्तों, बात यह है कि जो एक व्यक्ति है ना, एक आम इंसान, यानी कि हम सब लोग, एक व्यक्ति, वो दोस्तों ये सोचता है कि वो मेहनत करके ना एक दिन बहुत अमीर इंसान बन जाएगा। कोई भी जनरल व्यक्ति पढ़ाई करता है, सब कुछ करता है, तो वो सोचता है कि जॉब लग जाए, मेहनत करेगा और बहुत अमीर इंसान बन जाएगा। बट असलियत ना ऐसी है नहीं। क्या असलियत ऐसी है? क्या मेहनत इज इक्वल टू कामयाबी है? नहीं दोस्तों। हम देखते हैं कि 10-10 साल, 20-20 साल कई सारे एम्प्लॉई हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा, एक ही कंपनी के अंदर काम करते हैं, खूब अच्छे से मेहनत करते हैं, फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि दोस्तों, हमारा दिमाग जो है ना, एक लीनियर इक्वेशन पे काम करता है। ठीक है। हमारा दिमाग ना एक लीनियर थिंकिंग पे काम करता है। हम सोचते हैं कि हम ईमानदारी से कर रहे हैं और वर्किंग आवर्स दे रहे हैं, तो इज इक्वल टू हमें एक वेज मिलेगा। ठीक है। और वो वेज हम जमा करते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, तो बूम, एक दिन दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। बट रिसर्च इसके बारे में क्या कहती है? दोस्तों, लीनियर थिंकिंग ये कहती है कि 1 घंटा काम करेंगे, अगर 100 रुपये मिलेंगे, तो 2 घंटा काम करेंगे तो भाई हमें 200 रुपये मिलेंगे। ठीक है। 10 घंटा काम करेंगे तो 1000 रुपये मिलेंगे। बट दोस्तों, दुनिया जो है ना, दुनिया का जो सबसे अमीर इंसान है, वो ऐसे अमीर नहीं बनता दोस्तों। दुनिया के जो अमीर इंसान है, वो अमीर बनते हैं स्केलेबिलिटी और कंपाउंडिंग इफेक्ट की वजह से। ठीक है। मतलब स्केलेबिलिटी का मतलब है कितने स्केल में आप उस चीज को, अपनी जो चीज है वो पहुंचा पा रहे हो। ठीक है। और कंपाउंडेबिलिटी, चक्रवृद्धि ब्याज, आपको पता ही है कि जो आपकी मेहनत है वो जब ऐड होगी आपके में, या जो पैसा आप कमाओगे ऐड हो गया, उस पर ब्याज मिलेगा, और फिर उस ब्याज पे भी ब्याज मिलेगा, तो इसे कहते हैं कंपाउंडेबिलिटी। कंपाउंडेबिलिटी एक टाइम प्लस आपके एडिशनल एडिशन का ही फैक्टर है। ठीक है। तो ये एक नॉन लीनियर इक्वेशन है दोस्तों। 10 घंटे काम करने वाला मजदूर कभी भी अमीर किस लिए नहीं बन पाता? क्योंकि वो सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन पे काम करता है। ठीक है। जबकि 1 घंटे में सही फैसला लेने वाला व्यक्ति जो होता है ना, ऑप्शंस ट्रेडिंग में या बड़े बड़े बिजनेस में, वो अरबों रुपए कमा लेता है। अब दोस्तों, इसमें अब बात ये आती है कि हमारा दिमाग जो होता है, वो इवोल्यूशनरी, मतलब वो लीनियरी क्यों सोचता है? तो इसके ना कारण जो है वो विकासवादी है, यानी कि इवोल्यूशनरी है। ठीक है। इवोल्यूशनरी ये है कि हम ना हमारा जो दिमाग है वो हजारों साल की विकास की प्रक्रिया से गुजरा है। ठीक है। हम एक हंटर गैदरर युग से निकल कर आए हैं। ठीक है। हंटर गैदरर युग मतलब हम शिकार करते थे और खाते थे, तो उस समय ना दुनिया लीनियर थी। मतलब आपको पता था कि आप अगर अगर आप 1 घंटे में 2 मील चलोगे, तो 2 घंटे में 4 मील चलोगे। या अगर आप 1 मील चल के अगर आपको 100 फल मिलते हैं, तो अगर 2 मील चलोगे तो आपको 200 फल मिलेंगे। तो या फिर अगर कोई जानवर आपकी तरफ अगर 10 की स्पीड से आ रहा है, ठीक है, तो 5 सेकंड में वो आपके पास होगा। ठीक है। इस तरह की चीजें, तो हम ना सारी चीजें क्या देखते थे? लीनियर देखते थे। ठीक है। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के अंदर अगर आप देखोगे, या इवोल्यूशन के अंदर, जो पहले के समय में इंसान को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में, जिसको हम कहते हैं घतीय वृद्धि, ठीक है, उसके बारे में, मतलब घातांकों के बारे में, एक्सपोनेंट्स के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उस समय में प्रकृति जो चीजें थी वो सीधी लीनियर होती थी। ठीक है। इसीलिए हमारे जो ब्रेन का हिस्सा जो है, इंटरपेराइटल सल्कस, ठीक है, गायरस और सल्कस हमारे ना दिमाग के उभार है। जैसे वेव होती है ना, क्रस्ट एंड टर्फ, ऊपर और नीचे, वैसे ही गायरस और सल्कस होते हैं। ठीक है। हमारे दिमाग के उभार है, तो बुद्धिमत्ता ना वहीं लाई करती है। तो हमारा जो इंट्रापेराइटल जो सल्कस है ना, इंट्रापेराइटल सल्कस, ये वो हिस्सा होता है जो नंबरों को अच्छे से समझता है और नंबरों को अच्छे से प्रोसेस करता है। वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को समझने के लिए ना वो जिम्मेदार होता है। तो वो ना एकदम, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को आपके सामने ना ऐसे लाके रख देता है जैसे लीनियर ग्रोथ हो। तो वो उतना उस समय विकास भी नहीं था, और मतलब वो इतना डेवलप्ड भी नहीं था, इतने रीगे हमारे दिमाग में नहीं बने हुए थे। तो इससे शोध से, मतलब रिसर्च से ये पता चलता है दोस्तों। अब मेहनत बनाम किस्मत, ठीक है, लक वर्सेस टैलेंट, इसके ऊपर ना एक रिसर्च हुई थी।
जो आपके जो इटली की यूनिवर्सिटी है, क्या इटली की यूनिवर्सिटी ने ना एक कंप्यूटेशनल स्टिमुलेशन बनाया था, ठीक है, सॉरी स्टिमुलेशन बनाया था। तो उन्होंने पाया कि दोस्तों जो मेहनत है और टैलेंट है वो समाज में ना एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में, बेल कर्व में बटा हुआ है, ठीक है, इस तरह से कर्व आता है, बेल कर्व। तो एक मेहनत और टैलेंट समाज के अंदर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि ज्यादातर लोग समाज के ना मेहनती होते हैं, ठीक है, ज्यादातर लोग समाज के टैलेंटेड होते हैं। बट अगर जब हम इसका वेल्थ का लॉ यानी कि पावर लॉ बनाते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि हमेशा जो पावर और वेल्थ जो होती है समाज की, 80% जो वेल्थ होती है वो 20% लोगों के पास रहती है। इसका कारण क्या है? और ये भी शोध में पाया गया दोस्तों, इटली की यूनिवर्सिटी में, कि ज्यादातर जो मेहनती, मतलब ज्यादातर जो अमीर लोग होते हैं, जो अमीर टॉप 20 जो परसेंट लोग हैं, जो 80% वेल्थ लेके बैठे हुए हैं, वो ज्यादा टैलेंटेड और मेहनती नहीं होते दोस्तों। वो बस लकी, सबसे ज्यादा लकी और भाग्यशाली होते हैं, यानी कि उनको सही समय पर ना सही जगह पर मौजूद होते हैं। बस ये सही समय पर सही जगह में मौजूद होना, यही सारे वेल्थ की कंसंट्रेशन का कारण है। 800 करोड़ का टेंडर निकलने वाला है, ठीक है, एमसीडी के ट्रकों का, और वो टेंडर लेने के लिए उस जगह पर आप बैठे हुए हो और राइट प्राइस लेके बैठे हुए हो, बस इसी से लक तय हो जाता है आपका। आपका मार्केट जो है अभी यहां से 100% ऊपर जाने वाला है, ठीक है, जो ऑप्शंस हैं 100% ऊपर जाने वाली है और इसी 10 मिनट में जाने वाली है। इस 10 मिनट से पहले जो इसकी शुरुआत थी, उस समय आप सही समय पर आपने उसको ऑर्डर का बटन दबा दिया, बस यही वेल्थ की कंसंट्रेशन का कारण है, ठीक है। तो जो लकी होते हैं ना लोग, वो राइट समय पर राइट जगह होते हैं, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल, अगर मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब अगर वो बायस बताऊं, तो दोस्तों लोग अमीर बनने के लिए मेहनत तो करते हैं बट कंपाउंडिंग की ताकत को नहीं समझते। इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। सपोज करो कि आपको ना मैं एक कागज मोड़ने को देता हूं, ठीक है, एक पतला सा पेपर मोड़ने के लिए देता हूं मैं। अब मैं बोलता हूं कि अगर आप इसे 42 बार मोड़ो, तो 42 बार मोड़ोगे तो कितना मोटा हो जाएगा? तो आप कहोगे यार 1 इंच मोटा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, तो गलत है। आप कहोगे 2 इंच मोटा हो जाएगा, तो मैं कहूंगा नहीं यार, अभी भी आप गलत हो। तो यार आप कहोगे 10 इंच 20 इंच मोटा हो जाएगा क्या? हंसने लग जाओगे आप, ठीक है। एक पेपर को 42 बार मोड़ो, तो हमारी जो साधारण बुद्धि कहती है वो कहती है यार थोड़ा सा मोटा हो जाएगा 42 बार मोड़ने पे। बट दोस्तों इसका असली आंसर जानते हो क्या है? अगर आपके सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। इसका असली आंसर है आप चांद तक पहुंच जाओगे। उसकी मोटाई इतनी ज्यादा हो जाएगी 42 बार मोड़ने को, एक पेपर को 42 टाइम्स अगर आप मोड़ोगे तो उसकी मोटाई इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो यहां से धरती से चांद तक का डिस्टेंस कवर कर लेगा। सोच सकते हो इतना ज्यादा? आप नहीं सोच सकते दोस्तों, क्योंकि हमारा जो दिमाग है ना वो लीनियर वे में सोचता है। हमारा दिमाग जो है एक्सपोनेंशियली नहीं सोचता। और दुनिया के अंदर जो लोग अमीर बनते हैं ना, जो लोग बहुत, जो 20% वेल्थ लेके बैठे हुए हैं, उनका दिमाग जो है एक्सपोनेंशियली सोचता है। इस उनकी जो सोच होती है ना दोस्तों, वो नॉन लीनियर होती है, ठीक है। इसका इसका मैं एक और चीज बताता हूं, एक और मतलब कारण बताता हूं। जब हम मेहनत करना शुरू करते हैं, जैसे मान लो ऑप्शन की ट्रेडिंग ही है, ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में देखो, एक और बात मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ट्रेडिंग में जब तक प्रॉफिट नहीं आता, जब तक आपकी लर्निंग कर्व चल रही है, ठीक है, जब तक आपकी लर्निंग कर्व किसी भी काम में चल रही है ना, तब तक आपको उस चीज का आस्वादन मिल ही नहीं सकता। आप उसका चख ही नहीं सकते स्वाद की, भाई उसका रियल टेस्ट क्या है, वो आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है। लोगों ने चखा है, लोगों की ग्रोथ देख लोगे, लोगों की वाहवाही देख लोगे, बट आप उसका आस्वादन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में हो। जब आपकी लर्निंग कर्व खत्म होगी ना, तभी आप उस चीज का आस्वादन कर सकते हो, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि एक बार प्रयास किया नहीं हुआ, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, चौथी बार किया, पांचवी बार किया, 10वीं बार किया, 12वीं बार किया, नहीं हुआ, तो लोग ना उसको छोड़ देते हैं लोग को। और दूसरी बात, जब वो आना भी शुरू होता है ना, तो इतना थोड़ा थोड़ा करके आता है ना, कि लोग सोचते हैं कि यार इतना थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है तो क्या ही आएगा यार। मैं अगर 200 रुपए 400 रुपए कमा रहा हूं, तो मैं इससे ज्यादा कंपनी में काम करके 5,000 रुपए 10,000 रुपए एक दिन के कमा सकता हूं, ठीक है, 20,000 रुपए एक दिन के कमा सकता हूं, जैसी आपके पास क्वालिफिकेशन है और जैसी आपके पास अप्रोच है, ठीक है। तो मैं इतना इतना अच्छा कमा सकता हूं, तो ये 100 और 200 रुपए में क्यों कमाऊं? बट दोस्तों यही यही जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यही है एक्सपोनेंशियल और लीनियर ग्रोथ का जादू। दोस्तों ये किसी को नहीं पता कि जो वो 100 200 300 जो वो बढ़ना शुरू होगा ना, तो वो बढ़ते बढ़ते जो लास्ट का उसका यू टर्न होगा, जब वो अपने परवान पे चढ़ेगा, तो वो इतना बड़ा और विशाल होगा कि वो ना मतलब यहां से चांद का डिस्टेंस तय कर लेगा। आप समझ में आ रहा है?
जो ग्रोथ होती है ना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, वो लास्ट के यू में छिपी होती है, जब उसका पूरा प्रॉपर यू बन जाता है। आ रहा है? तो इसीलिए अब मैं इसका एक और एग्जांपल बताता हूं आपको दोस्तों, नेटवर्क इफेक्ट। नेटवर्क इफेक्ट के बारे में बताता हूं। फेसबुक और व्हाट्सएप दोस्तों इसलिए कीमती नहीं है कि उसके ऊपर बहुत ज्यादा कोडिंग की गई है और बड़ा तगड़ा एकदम सिस्टम बनाया, बहुत तगड़ी ऐप बनाई है। नहीं दोस्तों, फेसबुक और व्हाट्सएप इसलिए तगड़ा है क्योंकि वो नॉन लीनियर तरीके से बढ़े। ठीक है, फेसबुक के यूजर जो है ना एकदम नॉन लीनियर तरीके से बढ़े, और उसका पैटर्न इस तरह का है कि एक यूजर बढ़ने से ना उसकी जो वृद्धि होती है वो स्क्वायर में होती है। मतलब एक यूजर बढ़ा, उसने कहा कि हाँ भाई तुम भी यूज कर लो, तुम भी यूज करो, तुम भी यूज कर लो, तो उससे उसकी वृद्धि होती है ना वो स्क्वायर में होती है। अगर मैं आपको ब्लैक स्वान मॉडल के बारे में बताऊं दोस्तों, नसीम तालेब हैं, मैं साथ साथ में चार्ट भी देख रहा हूं दोस्तों, इसलिए नसीम तालेब है, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी द ब्लैक स्वान। ठीक है, उसमें उन्होंने दुनिया की उन्होंने बड़ी बड़ी घटनाएं जो इंटरनेट पर आ रही थी उस हिसाब से ना, जैसे स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, महामारी हो गई, पेंडेमिक हो गया, ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो है जो मार्केट के ऊपर आ रही थी ना, सॉरी जो लोगों के ध्यान में आ रही थी, संज्ञान में आ रही थी, उस पर उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने बताया कि जो घटना थी ना, ये सारी की सारी घटना ना नॉन लीनियर थी, जिसने लोगों का ना ध्यान खींचा। ठीक है, और इसलिए थी क्योंकि जो इंसान है ना, जो व्यक्ति है, वो कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति है। मतलब ज्यादातर व्यक्ति जो है ना कड़ी मेहनत पर भरोसा करते हैं, तो वो ना जो कड़ी मेहनत करनी, कहते हैं ना हार्डवर्क का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ठीक है, हार्डवर्क का वाकई में ऑल्टरनेट नहीं है, कि हार्डवर्क का वाकई में कोई अल्टरनेट नहीं है। हार्डवर्क वहीं का वहीं छोड़ देता है। आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि दुनिया में मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, राइट टाइम पे राइट जगह पहुंचने की वजह से दुनिया में लोग बड़े बन रहे हैं, और ये ऑप्शंस का गेम भी यही है। तो दोस्तों उन्होंने बोला कि जो अचानक आने वाले जो बदलाव होते हैं ना, इसको एक आम व्यक्ति नहीं भाप पाता, क्योंकि दोस्तों वो ना कड़ी मेहनत करता है, और कड़ी मेहनत करने वाले व्यक्ति की जो थिंकिंग पैटर्न होती है ना वो लीनियर होती है। वो आज के टाइम को ना वो कल के फ्रेम से, जिसे कहते हैं रीसेंसी बायस, वो रीसेंसी बायस से पहचानता है। मतलब कल जो हुआ है ना, आज के टाइम में उसी की तुलना करेगा कल्पना। अब देखो कल मार्केट गिरी थी, बहुत सारे लोगों का आज भी लॉस हुआ होगा। क्यों? क्योंकि सोच रहे हैं कि मार्केट तो गिरने लग गए भाई, अब तो शुरू हो गया एटम बम। ये नहीं सोच रहे कि भाई डेरिवेटिव मार्केट, जो इंडिया का डेरिवेटिव मार्केट है, वो इंडिया की जीडीपी का भी 2-3 गुना है। इतना बड़ा मोटा पैसा आता है दोस्तों को डेरिवेटिव मार्केट में, और एसटीटी बढ़ा दिया डेरिवेटिव मार्केट का। आपको पता है दोस्तों, गवर्नमेंट जो है बजट के अंदर किन चीजों को बढ़ाती है, किन चीजों पर चार्जेस बढ़ाती है, कभी मैं इस पर डिस्कस करूंगा। इनइलास्टिक गुड्स पे। इनइलास्टिक गुड्स का मतलब है वो चीज है जिसको आप छोड़ नहीं सकते। तो ये जो ट्रेडिंग है ये एक एडिक्शन है। जब इसको लोग करना शुरू करते हैं ना तो उसको छोड़ ही नहीं पाते। तो जो एडिक्शन चीज है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है, वो इनइलास्टिक है, उसको लोग करेंगे करेंगे। तो उस पर अगर एसटीटी लगाएंगे ना तो मोटा रेवेन्यू आएगा। जबकि अगर वो इनइलास्टिक पे लगा देंगे, अगर चाय पे लगा देंगे तो कॉफी महंगी हो जाएगी, कॉफी को लोग ज्यादा कंज्यूम करेंगे, चाय की वो गिर जाएगी। तो चाय के जो वो हैं किसान है और वो सब लोग हैं, वो कहाँ जाएंगे? ठीक है, बट टोबैको पे बढ़ा देंगे तो टोबैको को कुछ नहीं होगी, टोबैको लोग पिएंगे ही पिएंगे। तो जो ज्यादातर लोग हैं ना वो नॉन लीनियर सोचते हैं दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों एक स्केल वर्सेस सिस्टम के बारे में मैं बताता हूं। ठीक है, तो अमीर बनने का फॉर्मूला जो है ना वो हार्डवर्क में नहीं है, आपको भी पता है कि लिवरेज में है। लिवरेज, ठीक है, लिवरेज मतलब आपको क्या लिवरेज मिल रहा है। ठीक है, तो जैसे लेबर लिवरेज का मतलब है दूसरों से काम कराना। दोस्तों इसके अंदर जो ग्रोथ है ना वो लीनियर ही है। ठीक है, कैपिटल लिवरेज, पैसे से पैसा कमाना, दोस्तों इसके अंदर जो ग्रोथ है ना वो है नॉन लीनियर। उसके बाद कोड और मीडिया लिवरेज। ठीक है, कोई ऐसा ऐप बनाना, वीडियो बनाना जो आपके सोने पर भी काम करे, दोस्तों इसके अंदर ना नॉन लीनियर लिवरेज है, और जो ग्रोथ है वो इनफाइनाइट है, मतलब बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। अब इंसान का दिमाग इसलिए धोखा खाता है ना क्योंकि इंसान का दिमाग ना हमेशा ना एफर्ट को महत्व देता है। मैं अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा, एक बार असफल हो जाऊंगा तो मैं सोचूंगा दूसरा प्रयास जो करूंगा ना उसमें सफल हो जाऊंगा। मतलब बार बार रिपीटेड एफर्ट को इंसान का दिमाग जो होता है वो प्रायोरिटी देता है। जबकि जो दुनिया है ना, दुनिया दुनिया रिवॉर्ड करती है असर को, कि आप जो एफर्ट कर रहे हो वो क्या असर छोड़ रहा है। ठीक है, इसीलिए दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं ना वो मेहनत को मल्टीप्लाई करने के सिस्टम को बनाने में यकीन रखते हैं कि जिससे उनकी मेहनत ना कंपाउंड हो जाए। ठीक है, और आम आदमी अपने जो मेहनत के 24 घंटे ही बेचने की कोशिश करता है, जो कि एक लीनियर लिमिट है। ठीक है, एक लिमिट से ज्यादा आप कर नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूंगा किसी एक इस तरह की साइकोलॉजिकल चीजों पर ना आपके पास सामने लाऊं और उस पर बात करूं। वो 3 मिनट वाली सीरीज तो मैं बना ही रहा हूं, तो उसको ध्यान से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।